अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज भी खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आई। सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम तारीखी दौरे के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है। हफ्ते का हमारा पहला शो है तो कुछ खबरें पिछले वीक से भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बात करेंगे पाकिस्तान के लिए दौरा इंग्लैंड में सबसे ख़तरनाक कौन करार हो सकता है और पाकिस्तान टीम ये सीरीज़ जीत सकती है या फिर नहीं जीत सकती। साथ साथ कामरान अकमल के हवाले से बात करेंगे। डोमेस्टिक के 5 साल से टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में देखें तो कामरान अकमल का नाम भी सामने आता है, लेकिन वो परफॉर्म करने के बावजूद भी टीम से बाहर हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे डैरन सामी, हाशिम आमला और पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज ने भी पाकिस्तान में से टैलेंट उजागर करने का एक बेड़ा उठाया। कितना अच्छा ये फैसला साबित हो सकता है, इस हवाले से भी शो में बात करेंगे। और पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के शाकीन क्रिकेट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी भी है, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। साथ साथ क्रिकेट के साथ अगर फुटबॉल की बात करें तो लिवरपूल 30 साल बाद टाइटल जीतने में नाकाम रहा। कौन सा टाइटल जीतने में नाकाम रहा ये भी आपको शो में बताएंगे। और FA कप का फाइनल 4 में मरहला भी आज से शुरू हो जाएगा। फाइनल 4 मरहला कैसा रहेगा ये भी शो के इस मौजूआत का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की इंग्लैंड में कोविड-19 टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया। स्क्वाड में शामिल 20 खिलाड़ियों और 12 टीम ऑफिशियल्स के टेस्ट ECB के मेडिकल पैनल ने लिए। कौमी बैटिंग कोच यूनुस खान ने जोफ्रा आर्चर को पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कौमी टीम के लिए इंग्लैंड सीरीज जीतना मुमकिन दिखाई नहीं देता। कौमी टीम सीरीज में एक आध मैच ही जीत पाए तो बड़ी बात होगी। सईद अजमल खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। डोमेस्टिक मैचेस की तादाद बढ़ाई है। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। डैरन समी, हाशिम आमला और मोहम्मद अकरम ने पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट की तलाश का बेड़ा उठा लिया। पेशावर ज़ल्मी ने ज़ल्मी डिजिटल कैंप का ऐलान कर दिया। नौजवान क्रिकेटर्स के पास खुद को मनाने का ये बेहतरीन मौका है। जावेद आफरीदी, चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान एहतजाज करने का फैसला कर लिया। वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी की शर्ट के कॉलर पर नस्ल परस्ताना रवैये के मुनाफी लोगो दर्ज होगा। लिवरपूल ने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। FA कप फाइनल 4 मरहले में दाखिल मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम चेल्सी, जबकि मैनचेस्टर सिटी का आर्सेनल से मुकाबला होगा। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड अव्वल पोजीशन पर, ज़ैडान 11 ने मेसी 11 को दोम पोजीशन पर धकेल दिया। विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नाम। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने इस साल होने वाला सॉफ्ट फुटबॉल टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी। क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल के हवाले से भी हमने खबरें शामिल की कि लिवरपूल 30 साल बाद कामयाब हुई है टाइटल जीतने में फुटबॉल का। ये सबसे बड़ी आजकल सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, लेकिन क्योंकि दौरे इंग्लैंड के हवाले से बातचीत चल रही है, आजकल क्रिकेट बहाल होने वाली है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान का दौरा होगा इंग्लैंड के लिए। पाकिस्तान टीम वहाँ पहुँच भी गई है। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, क्रिकेट पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, तबसरे तज्ज़िये भी उनके सुने जाते हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, ग्रीन टीम से वाबस्ता है। मैं बात कर रहा हूँ शाहजेब अली की। शाहजेब, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू सो मच मोहसिन। बिल्कुल, साथ साथ हमारे साथ एक ऐसा स्टार मौजूद है, एक ऐसा सितारा मौजूद है जो पिछले 5 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी जानिब देखते नहीं है, देखते हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं। पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, क्रिकेट की बहुत खिदमत की है, अपने आप को काफ़ी मैच्योर किया। मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ी फैमिली है क्रिकेट के हवाले से। अगर उनकी बात करें, तीनों भाई उनके बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। मैं बात कर रहा हूँ कामरान अकमल की। कामरान अकमल, वेलकम करेंगे आपको शो में। थैंक यू मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपको। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी दावत पर हमें वक्त दिया। कामरान, सबसे पहले आपसे दौरा इंग्लैंड के हवाले से ही पूछना चाहूँगा कि सईद अजमल कह रहे हैं कि दौरा मुश्किल होगा। पाकिस्तान टीम अगर एक भी मैच जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी जानिब राशिद लतीफ़ भी ये बात कर रहे हैं कि मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? देखिए, हमेशा इंग्लैंड का टूर बड़ा मुश्किल होता है और यहाँ इंग्लैंड टीम को एक एज मिलेगा। जो वेस्ट इंडीज के साथ पहले सीरीज खेले हैं वो फॉर्म में भी आ जाएंगे, उनको अपनी वीकनेस का भी पता चल जाएगा, वो उस पर पूरा काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम जैसे खेल रही है, जैसे बॉलिंग अटैक है हमारा, वो बड़ा डिपेंड करेगा इस टूर्स पे। जैसे नसीम शाह
और शिनशाह अफरीदी है, और जैसे मूसा टीम के साथ गया हुआ है, सुहेल खान की वापसी हुई है, अब्बास वहाँ पे 2 साल काउंटी क्रिकेट खेला है, उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। और उसके बाद कैप्टन अजहर अली पे बड़ा डिपेंड करेगा, उसकी अपनी कैप्टनसी भी और टीम में जगह भी बनाने का और फॉर्म दिखाने का बड़ा जरूरी है इस वक्त ये टूर, उसके लिए भी और टीम के लिए भी बड़ा जरूरी है। मुश्किल है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान टीम पिछले 2 टूर्स पे अच्छा किया है, टाई करके आए टेस्ट सीरीज। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उम्मीद रखनी चाहिए टीम से और परफॉर्मेंस जैसी भी हो, लेकिन ये है कि टाइम पाकिस्तान के पास काफी है टेस्ट सीरीज होने से पहले। वहाँ पे सिर्फ ये है जितना टाइम ग्राउंड में स्पेंड कर सकते हैं स्किल वर्क पे उतना करें, बॉलिंग बैटिंग में फिर जाके फायदा होगा। अदरवाइज दूसरी चीजों में हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जो हम देखते हैं ज्यादा एक्टिविटीज दूसरी चीजों में है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फोकस अब सिर्फ एक ही है, अब अगले 3 महीने कि हमने ये टूर कंप्लीट करना और अच्छा फिनिश करना और अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट भी खेलनी है। जैसे अब इंग्लैंड खेल रही है टेस्ट क्रिकेट, जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, काफी अच्छे के बाद गैप आया, लेकिन ये है कि ये स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान टीम का, बड़ा डिपेंड करेगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और टीम के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम बाबर आजम वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक ख्वाहिशात हैं पूरी टीम के लिए, मेरी जानिब से भी, टीम की जानिब से भी, और तमाम ही शायकीन क्रिकेट जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनके जानिब से भी नेक ख्वाहिशात हैं। कामरान, इंग्लैंड के टूर के हवाले से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का एक बड़ा इक़दाम सामने आया। हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ही फ्रेंचाइज से काम करती रहती है, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी ने भी एक बेड़ा उठाया और डैरन सैमी, हाशिम आमला जैसे बड़े नाम अब इसमें शामिल होंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज का हिस्सा हैं? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है पेशावर के लिए, पेशावर के लोगों के लिए कि 5 साल से पेशावर ज़ल्मी का कोई मैच नहीं हुआ। एक बार हम लोग क्या नाम है शर्ट्स की ओपनिंग थी उसके लिए गए थे, तो इतना जैम पैक क्राउड था और हम लोग वो पूरी कंप्लीट नहीं कर सके, इतने लवर्स हैं क्रिकेट के वहाँ पे और पेशावर ज़ल्मी के। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशी की बात है हमारी पूरी टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए कि हम लोग अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं। और देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट में जब तक आप अपना होम वेन्यू नहीं बनाएंगे, लोगों में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा बहुत। अब देखें कि अभी हम लोग 4 सेंटर में खेल रहे हैं, पेशावर में भी आ गया, तो ये एक अच्छा होगा मेरे ख्याल से। सबका अपना अपना वेन्यू होगा, अपने अपने लोग अपने अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे और इससे बड़ी मोटिवेशन भी मिलती है और प्रेशर वाली गेम्स होती है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा साइन है पेशावर के लिए। ये नेक्स्ट टाइम वहाँ पे नेक्स्ट सीजन जो अभी सीजन 6 होगा और वहाँ पे ज़ल्मी टीम के मैचेस होंगे और अपनी टीम को सामने देखेंगे और दूसरी टीमों को भी देखेंगे। ये लोगों के लिए बड़ी खुशाइन बात है पेशावर की। ठीक है, हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं तो एक और खिलाड़ी के मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, हैदर अली की। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया हमने देखा इस एडिशन में और फिर उनका नाम सामने आया कौमी टीम में। तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ दिनों कबल उनका एक बयान भी सामने आया था कि रोहित शर्मा को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि उस तरीके का किरदार निभाएं। जी बिल्कुल, अभी बहुत अर्ली है उसके लिए रोहित शर्मा बनना, लेकिन फिलहाल अभी वो सिर्फ अपनी क्रिकेट और अपनी बैटिंग की तरफ ध्यान दें। हर किसी का आइडियल होता है, जब बन जाते हैं 2-3 साल खेलते हैं फिर मेरे ख्याल से उसको प्रॉपरली ऐसे प्लेयर्स को फॉलो करेंगे और सीखेंगे भी और सीखना भी चाहिए। प्लेयर ही ऐसा है, परफॉर्मर ही ऐसा है रोहित शर्मा। और हैदर अली के लिए भी मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है, बड़ी टीम है, टूर है उसका। पहले तो मैं दुआ करता हूँ जो हमारे 10 के 10 कोरोना की वजह से क्रिकेटर जा नहीं सके, अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और पूरे पाकिस्तान को जो बीमार हुए हैं, जो सारे इस वायरस की वजह से मुतासर हुए हैं, और इंशाल्लाह हैदर अली का फ्यूचर है कि उसको राइट टाइम पे खिलाना और किस जगह खिलाना, ये बड़ा काउंट करेगा किसी भी प्लेयर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से ये चीजें मैनेजमेंट को देखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, टू अर्ली है अभी मेरे। तो लेट्स सी, अल्लाह करे जैसे पेशावर ज़ल्मी के लिए उसने परफॉर्म किया वैसे अपनी पाकिस्तान टीम के लिए भी करे, लेकिन मैच्योरिटी के साथ आते लड़के, मैं यही कहता हूँ कि मैच्योरिटी के साथ आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट को भी फायदा होगा। बिल्कुल, हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस टैलेंट को वेस्ट नहीं करेगा, राइट टाइम पे खिलाएगा जब मौका मिलेगा। इस गुफ्तगू में शाहजेब अली को भी शामिल करते हैं। शाहजेब, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि एक हैदर अली की बात हम कर रहे हैं और फिर दूसरा पेशावर ज़ल्मी का जो ये इक़दाम है, इसको कैसा देखते हैं?
पेशावर ज़ल्मी का बहुत अच्छा काम, इससे पहले हम देखें लाहौर कलंदर्स हो गई, दीगर फ्रेंचाइज हो गई, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही थी। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हम देखते हैं कोई ना कोई हमेशा क्रिएटिव आइडिया आता है। इस बार जिस तरीके से हमने देखा डैरेन सैमी ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट की, यंगस्टर्स को काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। आप अगर अपनी बैटिंग की एक वीडियो क्लिप बनाते हैं, ज़ल्मी को टैग करते हैं और उन तक वो वीडियो पहुँचती है, आपको बुलाएंगे, स्टार्स आपको ट्रेन करेंगे। और मोहसिन ये देखें कितने बड़े कॉन्फिडेंस की बात होती है जब हाशिम आमला जैसा जो सुपरस्टार है, जो लेजेंड है, वो आप पर काम करेगा, वो आपको बताएगा, वो आपको लेक्चर्स देगा। तो इससे काफ़ी कुछ हमारे यंगस्टर्स को सीखने का मिलेगा। जहाँ तक आपने हैदर अली की बात की, और वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जैसा किरदार निभाना चाहते हैं। देखें हैदर अली सबसे पहले तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान टीम में ओपन करेंगे या फिर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, क्योंकि हैदर तो हमेशा से ओपन करते रहे। सिर्फ एक पीएसएल में उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेला है। मिसबाह उल हक ने उन्हें मिडिल ऑर्डर में डाल दिया इंग्लैंड के टूर के लिए। अब जब हैदर से ये सवाल हुआ तो हैदर ने कहा मैं ओपनिंग करना चाहूँगा, लेकिन मुझे जहाँ भी मैनेजमेंट खिलाने का फैसला करेगी, मैंने तो क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अपनी बातों में वो वाज़ेह तौर पर कह गए थे, मोहसिन आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, कि मैं रोहित शर्मा की तरह स्टार्ट देना चाहता हूँ अपनी टीम को, और जिस तरीके से वो इनिंग्स को कैरी करते हैं मैं उस तरीके से इनिंग्स को कैरी करना चाहता हूँ। तो एक प्लेयर जब खुद कंफर्टेबल है ओपनिंग में, तो आप उसको क्यों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना रहे हैं? बिल्कुल, हम देखेंगे कि मैंने जैसे पहले कहा कि मैनेजमेंट किस तरह हैदर अली को यूज़ करती है, किस तरह उससे काम निकलवाती है। कामरान इकबाल आपकी जानिब आऊँगा, और जब से हमने आपका अनाउंस किया कि आज के शो में आप मौजूद हैं, तो जो आवाम है, जो आपके परस्तार हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, वो यही सवाल बार बार कर रहे हैं कि कामरान इकबाल डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बावजूद क्यों सिलेक्शन की मतलब शामिल नहीं होता, क्यों टीम में शामिल नहीं होता, और 29 खिलाड़ियों में भी आपको शामिल नहीं किया? देखिए, ये तो जो आप मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ही आपको बताएगी। सर मेरा एक सवाल है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है? ओडे क्रिकेट की, वनडे क्रिकेट की, नेशनल T20 की, पीएसएल की वैल्यू उसकी है भाई, जो लाइकिंग में आ जाए, चाहे वो कुछ भी उसको टीम में रख लें। कहाँ का इंसाफ है? कहीं का भी नहीं है। तो मुझे दुख होता है जब ये टीम बनती है, जगह भी बन रही होती है, फिर नहीं बुलाते। तो मैं तो अपनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन ये है कि इनको सोचना चाहिए सबको कि पाकिस्तान की टीम है, किसी की अपनी टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम समझ के बनाए, ना कि आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे पीछे जो 5-6 साल इस पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ, वही अगर आपकी पॉलिसी है तो मेरे ख्याल से फिर उन्हीं को रहने देते। चेंज क्यों किया हम लोगों ने उनको? और मजीद वो पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे लेके छोड़ के चले जाते हैं तो ज्यादा अच्छा था। अगर इन्होंने भी ऐसा ही करना तो फिर फायदा क्या है? तो मेरे ख्याल से ये चीजें पीसीबी को देखना चाहिए, चेयरमैन साहब को देखना चाहिए, फिर मिसबा को देखना चाहिए। मिसबा को अभी 6 महीने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीजें करेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर होगी। नहीं तो हम लोग इससे भी नीचे जाएंगे। हम ज्यादा फिर किससे जीतेंगे? जो 7, 8, 9 की टीमें होंगी, 10 की टीमें होंगी, उनसे जीत लेंगे तो वो फिर सारा कवर हो जाएगा। चाहे वो फर्स्ट 6 नंबर की जो टीमें होंगी उनसे हम जीत नहीं सकेंगे। तो ये देखें कि पिछले 6 साल से ऐसे ही होता हुआ आ रहा है, हर कोई हरा के जा रहा है, जीत रहे हम है नहीं है। टेस्ट मैच हम लोग अपनी कंडीशन में जीत रहे हैं। वो यासिर शाह की वजह से, पहले सईद अजमल, अब्दुल रहमान और जुल्फकार बाबर था स्पिनर, वो हम लोग को जितवा देते थे। अब आपके सामने देख ले, श्रीलंकन टीम जो कुछ भी नहीं थी वो हरा के यूएई में चली गई है, और न्यूजीलैंड टीम हरा के चली गई है टेस्ट मैचेस। तो ये चीजें नुकसानदेह है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इनको अपनी पॉलिसी बेहतर करनी पड़ेगी, क्राइटेरिया बेहतर करना पड़ेगा, ना कि आप एक इनिंग्स पे सिलेक्शन करें, वो अच्छी चीज नहीं है। और पाकिस्तान के मेरे ख्याल से कौन से फॉर्मेट की मुझे बताते हैं। मैं क्रिकेट कुछ है भी नहीं, और क्रिकेट मेरा पैशन है और मेरा शौक है, जुनून भी होता है। जब तक फिटनेस है इंशाल्लाह खेल रहा हूँ, अभी भी खेल रहा हूँ। फिटनेस में भी काम आपके सामने वीडियोस में लगा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप कि मैंने कभी रिलैक्स नहीं किया। चाहे 29 खिलाड़ी अनाउंस किए, कोई बात नहीं, क्रिकेट खत्म नहीं हुई। इंशाल्लाह ये टूर के बाद देखेंगे क्या रिस्पॉन्स देते हैं। मैं अपनी फिटनेस, अपनी फॉर्म, अपनी क्रिकेट जो भी मुझे मिले पेशावर दल में डोमेस्टिक, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन इनको देखना चाहिए परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा, किस नंबर पे जरूरत है। ये चीजें बहुत जरूरी है, ना कि आप एक इनिंग्स पे, एक बॉलिंग स्पेल पे सिलेक्शन करें, वो नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए।
बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी में कभी मोहम्मद इरफान ऑस्ट्रेलिया के टूर पर चले जाते हैं, कभी सुहेल खान एकदम से पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, लेकिन आप या डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले जो है सिलेक्शन कमेटी के मंजूर नज़र नहीं बनते। ज़राए बताते हैं कि कुछ दिनों कबल आपकी CEO वसीम खान से भी कोई इस हवाले से बातचीत हुई थी। अगर ऐसा हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, तो अगर आप वो हमारे नाजरीन को बताना चाहें। देखिए, मेरा काम है एज ए क्रिकेटर मैनेजमेंट से, हाई मैनेजमेंट से बात करना। जब 1 साल हो बंदा इग्नोर कर सकता है, 2 साल हो, 5 साल इग्नोर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, ये चीजें मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर के लिए नुकसानदेह है, तो अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने तो अपने हाई मैनेजमेंट से पूछना है कि क्या वजह है। उनका काम है, वो PCB में आए हुए हैं, इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए आए हुए हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आए हैं, ना कि वो सिर्फ यहाँ पे बैठ के पॉलिसी बनाने के लिए नहीं आए हुए। पॉलिसी उस वक्त अच्छी होती है, उस वक्त सब कुछ अच्छा होता है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत रही होती है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें पहले देखी कि क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है, वो हम लोगों ने पहले बेहतर करनी है, वो उनका फर्ज है करना। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो पॉजिटिव मेरी बात हुई है वसीम खान से भी, मैनेजमेंट मिसबा से भी और दूसरे लड़कों से भी। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, मैंने कहा ना इसके बाद खत्म नहीं होगी, लेकिन इसका काम है चेयरमैन साहब का, खान साहब का, मिसबा का, कि आप फिटनेस और फॉर्म के साथ क्रिकेट खिलाएं, ना कि आप एक इनिंग्स पे खिलाएं और T20 की परफॉर्मेंस पे खिलाएं। और जो लड़के छोड़ गए हुए हैं उनको जबरदस्ती ला रहे हैं, ये चीजें गलत है मेरे ख्याल से। हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है, हर चीज का टैलेंट है, बस ये है कि आई बेहतर होनी चाहिए। हमने करना क्या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? आप आए हैं, आप इस फेज से गुजरे हुए, इस प्रोसेस से गुजरे हुए डोमेस्टिक के। जी बिल्कुल, आप जैसे मुल्कों की बात कर रहे थे, तो हम पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें, वो अभी भी धोनी को प्रेज कर रहे हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी नहीं है, लेकिन उनके टीममेट्स चाह रहे हैं कि वो आएँ खेलें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है और वो चाहते हैं कि उनका जो अलविदा है क्रिकेट से वो भी अच्छा हो। तो आप क्या कहेंगे इस कल्चर को जो पाकिस्तान में नाफिज है? बिल्कुल, देखें, इस पे बहुत जरूरी है PCB को देखना। और जैसे मेरे घर से गए हैं प्लेयर्स मेरी लाइफ में, तो मिसबा और यूनुस खान गए हैं। यूनुस खान तो और अच्छे तरीके से जाना था, उसने और लंबे रन करके जाना था। अगर हमारे जो लास्ट 2 कोचेस बने थे वो बेहतर उनका विजन होता पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वो मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली इसके साथ जो हमारे शुएब अख्तर है, अब्दुल रज़ाक है, मोहम्मद यूसुफ है, सकलैन भाई हैं, या दूसरे प्लेयर्स हैं गए हैं। ये जो कोचिंग की वजह से उमर गुल जैसे गया, मेरे ख्याल से ये ऐसे प्लेयर है ना, इनको ऐसे नहीं जाना चाहिए। इनको एक मेरे ख्याल से जितना इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया मेरी लाइफ में, इनका हक इससे ज्यादा है और इससे ज्यादा इनको नवाजना चाहिए, अच्छे तरीके से एग्जिट देना चाहिए। तो याद रखें, अब देखें यूनुस भाई के बाद, रिटायरमेंट के बाद कौन से PCB के फंक्शन पे वो आए हैं, जो भी इनवाइट किया उन्होंने नहीं गए, क्योंकि उनको पता कि मेरे साथ अच्छा नहीं किया उन्होंने मेरे करियर में। तो ये चीजें बेहतर करने वाली है इन फ्यूचर। आपका रिलेशनशिप प्लेयरों के साथ जरूरी अच्छा होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। तो आप देखें कि वो चीज नजर नहीं आ रही। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी 2-3 साल इंशाल्लाह क्रिकेट खेल लूंगा, चाहे कोई भी मुझे मिले, एंजॉय कर रहा हूँ और मजे से खेल रहा हूँ, क्रिकेट परफॉर्म कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, फैमिली की दुआएं तो करता रहूंगा। T20 वर्ल्ड कप अगर होता है तो उसके लिए तैयार है कामरान अकमल? लेकिन वर्ल्ड कप की बात नहीं है, मैं अपनी पाकिस्तान के लिए जो भी मैच हो उसके लिए तैयारी मेरी है। डिपेंड है कि मैनेजमेंट का क्या विजन है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेज करते हैं कि नहीं करते, वो परफॉर्मेंस काउंट करते हैं या नहीं करते। ये ज्यादती है किसी भी लड़के के साथ। और मैं अपने हक के लिए बोल रहा हूँ, मेरा काम है, मैं जब प्लेयर हूँ, पाकिस्तानी शहरी हूँ, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया। दुनिया में ऐसे कहीं पे भी नहीं होता है कि जो पाकिस्तान टीम में 50+ टेस्ट मैच खेला हो, 150+ ODI खेला हो, वो फॉर्म की वजह से ड्रॉप हो और डोमेस्टिक में जाए और परफॉर्म एक नहीं में करते हैं तो टीम में कमबैक कर जाते हैं। मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे, ये मैनेजमेंट देख ले क्या कर रही है। परफॉर्मेंस में किसी लड़के का नाम नहीं लूंगा, मेरे कोलीग है, मेरे परफॉर्मर है, मेरे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। पाकिस्तान की टीम उस वक्त बेहतर होगी जो ऊपर से परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप होता है, वो डोमेस्टिक में भेजे
उसकी फॉर्म देके, जैसे हम लोगों को उन्होंने भेजा हुआ है, अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वापस आने के लिए। इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको भी थोड़ा पता चले कि पाकिस्तान के लिए कमबैक करना कितना मुश्किल है और वक्ती फॉर्म लेके जाना। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ना कि बगैर डोमेस्टिक खेले हुए इंजरी के बाद आ जाए 2-2 साल के बाद, 3-3 साल के बाद वो ना उनको डोमेस्टिक खेलने देते हैं, वो टीम में आते हैं। ये पॉलिसी गलत है पाकिस्तान टीम में लाने के लिए। और लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जो काम हो रहा है, जो साथ लगे हुए हैं, ये चीजें गलत है। सही। अच्छा कामरान, अगर बात करें तो 2010 में आपने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला, उसके बाद 10 साल का अरसा गुजर चुका है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8,500 से रन आपने इस अरसे में बनाए, 20 सेंचुरियां आपने बनाई हैं, और एशिया में जहां पर धोनी और संगाकारा जैसे लेजेंड विकेट कीपर गुजरे, वहां पर आप उनका रिकॉर्ड भी बीट करने जा रहे हैं मोस्ट डिसमिसल्स में। तो क्या आपकी इस हवाले से बात हुई? ये स्टैट्स क्या वसीम खान के सामने थे, मिसबा के सामने थे? क्योंकि इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भी आपको इग्नोर करके एक अंडर 19 लड़के को भेजा गया एज अ बैकअप विकेट कीपर। लड़का और नजीर वो भी छोटा भाइयों की तरह, मैंने कहा ना सारे मुझे किसी से नहीं, आपने सारे रिकॉर्ड बता दिए हैं। दुनिया में ऐसा हुआ है कि 8,000 रन कर गया 50+ टेस्ट मैच खेलने के बाद, ड्रॉप होने के बाद, तो वो दोबारा टीम में जगह ना बना सके। 20 सेंचुरियां भी कभी देखा आपने? 20 सेंचुरियां भी हैं। तो ये लेके ये किसने देखना है? मैंने ये सारे स्टैट्स बताए भी हैं, भी किए सारे स्टैट्स 5 साल के, और रिकॉर्ड भी सारे मजबूरन मुझे करने पड़े हैं। थैंक यू फरहान निसार, जिसने मुझे तो इतना आइडिया नहीं था। तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये इतनी परफॉर्मेंस मैं किसको दिखाऊं? इंडिया में जाकर दिखाऊं, उनके सिलेक्टरों को दिखाऊं, उनके मैनेजमेंट को दिखाऊं? तो ये मेरी परफॉर्मेंस है, मुझे अपनी टीम में खिला लें भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ। सही। काइम भाई, ब्रेक का वक्त हुआ है, आपसे 2-3 बातें और करेंगे। शाहजेब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कामरान अकमल और शाहजेब अली हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। उनके हवाले से कुछ बातें हो रही थी, लेकिन एक सवाल और करना चाहूँगा। कामरान, आपके हवाले से कहा जाता है कि कामरान अकमल अब सिर्फ T20 या महदूद ओवर्स की क्रिकेट में ही खेल सकता है, लेकिन हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त आपका ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे अभी शाहजेब अली बता रहे थे कि 4 डे क्रिकेट में है, और आप बिल्कुल जब खेलते हैं तो हम कवर भी करते हैं और बहुत ज़्यादा फिट दिखते हैं आप। तो इस हवाले से इस परसेप्शन को कैसे क्लियर करेंगे? देखिए ये गलत है बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना कि मैंने बात की है। अगर मेरी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं नंबर 5-6 पे, लेट्स सपोज हारिस फेल नहीं गया वो, पहले उससे पहले फवाद आलम था ना उसके बैकअप पे टीम के साथ 2-3 सीरीज से, कि जैसे मौका मिलेगा उस नंबर पे वो फवाद आलम खेलेगा। अब फवाद आलम नंबर 1 हो गया और हारिस फेल नहीं जा रहा, कुछ उसकी फैमिली की वजह से, जो भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तब उसकी जगह किसको लेके जाना था? अगर हारिस फेल होता तो क्या इन्होंने फवाद आलम को छोड़ जाना था यहाँ पे? इसका मतलब है। तो ये चीजें गलत है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और मैं सिर्फ T20 नहीं खेल रहा, मैं पिछले 5 साल से सिर्फ T20 खेल रहा हूँ। कामरान, इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसमें तो कप्तान भी फिर जिम्मेदार नजर आता है कि कप्तान ही फिर डिसीजन नहीं ले पा रहा। देखिए कप्तान, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट खेली है ना, अगर मेरी क्रिकेट यहाँ तक गई है तो कप्तान मुझे बड़े अच्छे मिले। लाइक जैसे इंजी भाई, अगर वो कप्तान ना होते तो शायद मेरी इतनी क्रिकेट ना होते, या शुएब मलिक के ना होते, या यूनुस भाई के 10,000 रन ना होते, या कोच बॉबल ना होता। तो ये कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से कोच की और कप्तान की बड़ी अच्छी होनी जरूरी है। ये नहीं कि कोच डोमिनेट करता रहे जैसे लास्ट कोच करता रहा। टीम के प्लेयर्स भी कह रहे हैं अभी आपके सामने, जो उनके साथ 3 साल रहे हैं, 3.5 साल रहे हैं, उन्होंने ये बात की है। तो मैं तो उससे पहले कह रहा था, टीम से बाहर आके कह रहा था कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। एक्सपेरिमेंट जो कर रहा, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, जो उसने अपनी एक किताब बनाई हुई थी, जो उस किताब में नाम उसने लिख लिए हुए थे बुक में, वही बस खेल रहे थे आपके सामने। एक चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा मुझे बताएं उसके टेन्योर में, या उससे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, हम फर्स्ट 6 नंबर टीम से कोई जीते हैं मैचेस? वाइड बॉल टेस्ट मैच हम लोग वहां जीते हैं, सिर्फ वो भी यूएई में।
हम हर जगह जाकर 3-0 हो गए हैं। और कप्तान की जहाँ तक बात है, कप्तान को देखना चाहिए। लेकिन कप्तान मोहम्मद ना आमिर दे, तो उस एरा को अपना गोल्डन एरा कह रहे हैं और मिकी आर्थर से बड़ा किसी को कोच ही नहीं मान रहे। देखिए, हर किसी की अपनी राय है, पाकिस्तान में दे सकता है, मैं भी अपनी राय दे रहा हूँ। हर किसी को अपनी राय देने का हक है। मैं बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में अगर बेस्ट कोच है तो वो है। जितना मैं खेला हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट, जब भाई अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ सिर्फ 5 ओडीआई खेला हूँ, तो वो टीम से फिर चेंज हो गए तो बॉब आ गया था। अगर वो होते तो उन्होंने बेस्ट होना था, क्योंकि जितना उनको नॉलेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ इतना खेला नहीं, उनके अंडर इतना खेला नहीं। तो मैंने बॉब को कहा, हर किसी की अपनी राय है, जो क्रिकेट खेला है या उसको ज्यादा रहा है। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को पता ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज कौन करके गया। सही। वही है जो पिछले 2 कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के। ये चीजें गलत है। ये चीजें गलत इसलिए हुई है कि बोर्ड को डोमिनेट करते रहे हैं, मैनेजमेंट पूरा साथ देती रही है। मैनेजमेंट का ये काम नहीं है जो गलत काम हो रहा है उसके साथ साथ दें। ये चीजें गलत हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो देखनी चाहिए। अब मैनेजमेंट का ये काम नहीं है, क्रिकेट बोर्ड नीचे चली गई हुई है, तो ये चीजें कंट्रोल करनी है। ये देखिए, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में स्टार उसी वक्त ही आएंगे जब जीतेंगे, जब पाकिस्तान टीम जीतेगी। पिछले 6 साल से मैं कह रहा हूँ ना कि जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। ये मिसबा को भी पता है, इस मैनेजमेंट को भी पता है, और इन्होंने बेहतर करना इनकी ड्यूटी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड बने हुए हैं, ये सारे अपॉइंट करते हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की जिम्मेदारी ली है। ये जो आए हैं चेयरमैन साहब है या वसीम खान है या मिसबा है, इनका काम है बेहतर करना पाकिस्तान की क्रिकेट को, ना कि आपने बिल्कुल ही खत्म करना। अभी मैं देख रहा था कि क्लब लेवल पे इतनी मुश्किलें कर दी हैं, इतनी मुश्किलें कर दी हैं। कौन ऐसी चीजें प्रोवाइड करेगा, कौन प्लेयर बनाएगा? यानी कि आप गरीब तबका जो क्रिकेट खेलता है, जो मेहनत करता है, उसकी तो आप क्रिकेट खत्म कर ही रहे हैं क्लब क्रिकेट से। वो अपनी क्रिकेटर कैसे आएंगे जब ये चीजें सारी रख लेंगे जो अभी इन्होंने अनाउंस की है? बड़ा मुश्किल है। ये कल्चर जो लाना चाहते हैं वो ये पाकिस्तान में नहीं चल सकता, जहाँ का है वहीं पे चल सकता है। और बैक टू आपका जो सवाल है, तो ये चीजें देखनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बेहतरी लानी पड़ेगी, अदरवाइज हम लोग बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। मैंने बताया ना, फिर हम वो 7-8 लोगों की टीमें उनसे ही खेलेंगे, उनसे ही जीत सकेंगे। बाकियों से हम लोग ऐसे ही आते जाएंगे जैसे साउथ अफ्रीका से आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, न्यूजीलैंड से आ रहे थे, हार के टेस्ट मैचेस, वनडे हम लोग होम सीरीज भी इनसे आ रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग फिर देखते रहेंगे। सही। अच्छा कामरान, जिस तरीके से आपने कप्तानों की बात की कि आपको कप्तान बड़े अच्छे मिले, तो लास्ट सीज़न आप जिन 2 कप्तानों के अंडर खेले थे उनमें से एक हमारे टेस्ट के कप्तान है, एक हमारे T20 और वनडे के कप्तान है। तो उस वक्त कोई बात नहीं हुई जब अजहर अली लीड कर रहे थे आपकी सेंट्रल पंजाब की टीम को, आप परफॉर्मेंस दे रहे थे, फिर फाइनल में बाबर आजम ने कप्तानी की। और अगर हम T20 देखें तो T20 में हमारे पास नामुस्तनद विकेट कीपर है, नामुस्तनद ओपनर है। इस हवाले से डिस्कशन नहीं होती है आपकी बाबर से? देखिए, मैं इनसे क्यों करूं? अभी अजहर अली मेरे ख्याल से बच्चा तो नहीं है, पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बना। वो इसलिए बना है कि पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बनने के साथ अपनी भी परफॉर्मेंस अच्छी करे। उससे पहले उसका फर्ज है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी करे, ना कि अपनी सीट को बचाने के लिए पाकिस्तान टीम जैसी मर्जी बनती रहे, जैसी मर्जी सिलेक्शन होती रहे। ये चीजें हमने नहीं देखी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये देखनी पड़ेगी। अजहर अली को अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर करनी पड़ेगी और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। और अजहर अली ने जैसे पूरा सीजन खेला है, उसको भी पता है कि कैसी पिचेस थी, कैसी बॉलिंग थी, कैसी मुश्किल पोजीशन आई हुई थी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 5-6 पे अगर परफॉर्मेंस अगर किसी की देखनी है पिछले 5 साल पे, अगर किसी ने कोई जाता है तो वो मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। अजहर अली को खुद देखना चाहिए, वो बच्चा नहीं है। या बाबर अभी नया आया लेकिन वो PSL 5 साल से खेल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, कप्तान बना है, तो उसको भी पता है कि कहाँ पे जगह बन रही है। मैंने कहा ना कि मेरा काम ये नहीं कि मैं इन कप्तानों के पास जाऊं जो टीमें अब ऐसे बना रहे हैं। ये चीजें गलत पाकिस्तान के लिए, जो मिलने जुलने पे, पूछने पे, बात करने पे टीमें बन रही है बैठ के एक जगह, ये चीजें गलत है। ये रोकनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बननी चाहिए और इन कप्तानों का बड़ा रोल है पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करने का। पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हुई है जावेद भाई या ग्रेड इमरान भाई
या किंजी भाई 3 साल कप्तान रहे हैं, या यूनुस भाई की कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं। ठीक है कामरान, क्रिकेट की बेहतरी की आप बात कर रहे हैं। अभी CEO वसीम खान ने डोमेस्टिक का एक स्ट्रक्चर अनाउंस किया जिसमें कहा 46% से ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पर। तो फिर उस सरमायाकारी का फ़ायदा क्या है? जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट से क्रिकेटर्स उठाते नहीं हैं, कौमी टीम में लाते नहीं हैं, तो सरमायाकारी की वजह क्या है? और फिर दूसरा ये कि आप ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का निज़ाम है डोमेस्टिक में, जो कैटेगरीज बनाई गई हैं 5 कैटेगरीज, इसको भी आप कैसे देखते हैं? मोहसिन, मुझे पहले सवाल का समझ नहीं आई है, मुझे बताएंगे क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि CEO वसीम खान ने बयान दिया कि 46% ज़्यादा पिछले साल से इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में सरमायाकारी कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। लेकिन उस पैसा लगाने का फ़ायदा क्या जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट से क्रिकेटर्स उठाकर टीम में ही नहीं लेकर आते या उनको प्रायोरिटी नहीं देते? देखिए, ये पैसा जितना मर्जी लगा ले, मैंने कहा डोमेस्टिक में जब तक आप क्राइटेरिया बनाएंगे डोमेस्टिक का उस वक्त ही फायदा होगा। इस बोर्ड ने बनाया ना डोमेस्टिक की 6 टीमें, बेस्ट टीमें बनाई हैं, जो बेस्ट लड़के बना लिए। बाकी वो कह रहे थे कि इतनी टीमें हैं, ये लड़के ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर जाते हैं। तो अब पता चलेगा कि इस परफॉर्मेंस पे हम लोग खिलाएंगे, कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इस क्रिकेट में भी अल्लाह ने नंबर 2 एज ए बैट्समैन बेस्ट विकेट कीपर बना दिया, या बेस्ट ओपनर में जो मेरे साथ थे सलमान भाई, उसने परफॉर्मेंस दी है इतनी, या खुरम है वो इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये चीजें किसने देखनी है? इस स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए टॉप के क्रिकेटर ही लेने ना जो परफॉर्मर है, तो फिर उस परफॉर्मर से नहीं लेने। फिर इतना आप लोगों ने इतना समय तो मेरी नजर में इतनी ज्यादती है क्रिकेटरों के साथ, उनकी फैमिलियों के साथ, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की है। आपने इतना रोजगार बंद किया, इतने क्रिकेटर्स रुल गए हैं, आई मीन इतने स्ट्रगल कर रहे हैं। करंट जो टीम है 6 टीमों में, वो मेरे ख्याल से पछता रहे हैं। उनकी अर्निंग कैसे है जो डिपार्टमेंट? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें खुसूसी दावत पर ज्वाइन किया शो में, और आपसे बहुत ज़बरदस्त बातें हुई दौर इंग्लैंड के हवाले से, पाकिस्तान के डोमेस्टिक कल्चर के हवाले से, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से, और ख़ुद आपकी सिलेक्शन के हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं चाहूँगा कि सोचने पर मजबूर होना चाहिए अब उनके जो क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हैं, कि आप अपने अगर डोमेस्टिक प्लेयर को फोकियत नहीं देते, उनको टीम में नहीं लाते, तो फिर ऐसी सरमायाकारी का क्या फ़ायदा? शाहजेब अली, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये सवाल कि वो कह रहे हैं, CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान कह रहे हैं कि 46% ज़्यादा पिछले साल से इस बार सरमायाकारी करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो इस सरमायाकारी का क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये सरमायाकारी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से कर रहा है, क्योंकि स्पॉन्सर नहीं है, कोई तलाश नहीं कर पाए। इतनी बड़ी मार्केटिंग टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की काम कर रही है। जब आप 6 टीमों का स्ट्रक्चर ला रहे हैं, आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए, तो एटलीस्ट आप स्पॉन्सर्स तो लाएं। कोई भी प्लान आप बनाते हैं तो उससे पहले आप हमेशा से सोचते हैं कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। यहाँ पर बस प्लान बना लिया गया क्योंकि ऑर्डर था, तो बस एग्जीक्यूट करना था। लेकिन साथ साथ हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि कहाँ हैं वो परफॉर्मेंस। 29 खिलाड़ियों में सदफ हुसैन का नाम क्यों नहीं आता, ताबिश खान का नाम हमें क्यों नज़र नहीं आता। अब आपने जफर गौहर को शामिल किया है, कायद आजम ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो, और अभी भी शामिल करते वक्त आप क्या कह रहे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर यासिर शाह आपके पहले मैच में इंजर्ड हो जाते हैं, यासिर शाह की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती 2 टेस्ट मैचेस में, तो क्या फिर आप इमाद वसीम को खिलाएंगे? क्योंकि बैकअप में तो आपने कोई स्पिनर भेजा नहीं, बिलाल आसिफ आपकी टीम के साथ गए नहीं, काशिफ भट्टी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। साथ साथ हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। शाहजेब, इस पे कंटिन्यू करेंगे इस बात को, लेकिन साथ साथ जो इस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बातचीत की गई, और ये कहा गया कि अब जो पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशन होगा उसके मैचेस पेशावर में भी कराए जाएंगे। और इसी तरह से हेडलाइन में हमने आपको बताया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, शौकीन क्रिकेट हैं, मोहब्बत करने वाले हैं क्रिकेट से, वो उनके लिए क्या खुशखबरी है। हमारी एक नुमाइंदा ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। 2021 को मुल्क में एक बार फिर PSL का मेला सजेगा तो पेशावर में भी रौनकें बहाल होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के इवेंट में इस बार पेशावर को भी मेजबानी मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐलान के बाद अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर की तज़ीन और आराइश का काम तेज कर दिया गया है। पेशावर के शहरी PSL के मैचेस
अपने शहर में खेलने का सुनकर खुशी से झूम उठे। ये तो हमारे लिए काफ़ी कामयाबी की बात है और इसमें मुल्क की फ़ायदे की भी ये बात है कि हम ये अमन भी दे सकते हैं क्रिकेट के तौर पर कि हमारा मुल्क अमन है, अमन पसंद लोग हैं। अगर ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आए और यहाँ पे मैचेस हो, यहाँ पे ऐसे गेम्स हो, ऐसी एक्टिविटीज़ हो, तो इससे टूरिज़म भी प्रमोट होगी। ऐसे प्लेयर हमें मिले पेशावर में देखने को, हम क्रिकेट देखें ऑनलाइन, हमें लाइव मिलेगा क्रिकेट देखने को फेस टू फेस, तो हमें अच्छा लगेगा, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है कि PSL हमारे सिटी पेशावर में आ रही है। पेशावर अरबाब नियाज़ स्टेडियम में पहला वनडे मैच 1984 को खेला गया था, जबकि 2006 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आखिरी वनडे टाकरा हुआ था। स्टेडियम की तामीर नौ के लिए 1.2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। पेशावर क्रिकेट के शायकीन अपने शहर में मैच देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। आजकल कोरोना है और फिर ऐसी सूरत हाल में आवाम काफ़ी बेचैन है, तो पेशावर में मैचेस हो रहे हैं, ये काफ़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान में जो PSL था वो सिर्फ पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में होता था, लेकिन अब वो पेशावर में हो रहा है। हमें बहुत खुशी है। हम पिंडी, इस्लामाबाद जाते थे मैचेस देखने, लेकिन अब ये हमारे शहर में हो रहा है। बहुत शुक्रगुजार है जावेद अफरीदी साहब का, क्योंकि उन्होंने बड़ा ग्राउंड बनाने में मदद किया हुआ है। पहले TV पे देखते थे, अब उधर जाके देखेंगे मैच खेलने के लिए, बहुत मज़ा हो गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है पाकिस्तान में, और उसके साथ खासकर पेशावर में, क्योंकि पेशावर के लोग पेशावर ज़ल्मी के बहुत बड़े फैन हैं, तो हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुशी है हमें। अरबाब नियाज़ स्टेडियम में 20,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश थी, जबकि अब तामीर नौ के बाद 40,000 से ज़्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश होगी। जी हाँ, फ़ायदे की बात है, खुशी की बात है, अमन की बात है, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर भी और कुछ फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूँ। 30 साल बाद लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीतने में एक कामयाब हुई है और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया बात करने के लिए। फ़ुटबॉल पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं, फ़ुटबॉल के तमाम मैचेस कवर करते हैं और इससे पहले भी हमारे शो में मेहमान आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ अली तैयब की। अली, आपको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, क्यों 30 साल लगे लिवरपूल को ये टाइटल अपने नाम करने में? देखें, काफ़ी कोशिशों के बाद और काविशों के बाद जो है लिवरपूल को आखिरकार जो है प्रीमियर लीग का टाइटल मिल गया। इसको पहले बोला जाता था फर्स्ट डिवीजन या लीग टाइटल बोला जाता था। 1992 में इसकी रीब्रांडिंग हो गई थी, जब इसको प्रीमियर लीग या प्रीमियरशिप कहा जाता था। तो जब से प्रीमियरशिप 1992 के बाद शुरू हुई थी, तो उसके बाद फिर टाइटल की गिनती भी जो थी वो तब्दील हो गई थी। 1992 के बाद जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये खिताब अपने नाम 13 दफा किया। उसमें बीच में ब्लैकबर्न रोवर्स ने भी जीता, आर्सेनल ने भी 3 दफा जीता, मैनचेस्टर सिटी ने भी 4 दफा जीता, चेल्सी ने भी 5 दफा जीता, हत्ता के लेस्टर सिटी ने भी 1 दफा जीत लिया था। तो लिवरपूल का अगर आप उस एतबार से देखें तो पहला लीग टाइटल है। मजमूई तौर पे जो इनकी तारीख है, जो फर्स्ट डिवीजन के टाइटल्स अगर देखे जाए तो उस हिसाब से इनका 19वां टाइटल हुआ, लेकिन वैसे जो है ये इनका पहला प्रीमियर लीग टाइटल है। और ये काफी नजदीक आए थे, पिछले साल भी ये बहुत नजदीक थे। गोल डिफरेंस पे इनको मैनचेस्टर सिटी के हाथों शिकस्त हुई थी 1 पॉइंट से लगभग। उसके अलावा 2014 में भी ये काफी नजदीक आए थे, लेकिन ऐसी कोई इनका जिसको आप बोलते हैं कि कंसिस्टेंट टाइटल चैलेंज ओवर द 30 इयर्स इतना नहीं रहा था। लास्ट टाइम जो ये 1990 में जो जीते थे तो उनके प्लेयर मैनेजर केनी डैग्लिश के साथ ये जीते थे। उसके बाद फिर जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो इनके सबसे जो है फियर्स राइवल्स या रिवायती हरीफ कहा जाता है वो थे, और उन्होंने टाइटलों की भरमार लगा दी। फिर बीच में आर्सेनल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी अभी गुज़िश्ता रीसेंट हिस्ट्री में जो है जीतती आई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह की टीम जर्गन क्लॉप ने बना ली है, तो अब जो लगता ऐसा ही है कि आइंदा भी जाके ये डोमिनेट करेंगे या करना इनको ठीक है। मैं FA कप के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा कि फाइनल 4 में अब दाखिल हो गया है, और आप कैसे देखते हैं इसमें रियाल और बारसा की चपकलिश को? FA कप जी हाँ, ये जो है ये इंग्लैंड का जो है ये कप कंपटीशन होता है जिसके अंदर 4 टीमें सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली, जिसमें ड्रॉज भी मुकम्मल हो गए। उसमें आर्सेनल का मुकाबला जो है वो मैनचेस्टर सिटी के साथ होगा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला जो है वो चेल्सी के साथ होगा। ये 17-18 जुलाई के वीकेंड पे ये मैचेस खेले जाएंगे।
और ये कब कंपटीशन होगा, और बड़ा ही ताकरे के मुकाबले, ज़ाहिर है ये चारों बड़े नाम हैं इंग्लिश फुटबॉल में। लिवरपूल तो पहले इस मुकाबले से बाहर हो गई थी, उनको शिकस्त हो गई थी, और देखना ये कि इनमें से कौन सी टीम जगह बनाती है। आर्सेनल का भी सीजन बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, उनके पास चांस है कि वो मैनचेस्टर सिटी को फाइनली हरा के अपनी जगह फाइनल में बना लें। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी चांस है एक ट्रॉफी पे अपने हाथ डालने के लिए। चेल्सी के पास भी मौका है, और मैनचेस्टर सिटी जिन्होंने अभी अपना प्रीमियर लीग का टाइटल खोया है लिवरपूल के हाथों। और स्पेनिश ला लीगा में किसके पास मौका देख रहे हैं आप? देखिए, स्पेनिश ला लीगा में तो मैं देख रहा हूँ कि जिडान जो है वो एक जबरदस्त काम करने वाले हैं। हो सकता है कि वो बिना क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रियल मैड्रिड को लीग जिता लें। जाहिर है बार्सिलोना का जो अभी गुज़िश्ता मुकाबला 2-2 से बराबर रहा है, वो मेसी की भी फ्रस्ट्रेशन हमने काफी देखी और बार्सिलोना के खिलाड़ियों की तरफ से भी देखी। काफी डिसअपॉइंटिंग उनकी कारकर्दगी रही है, और उसमें फिर जिडान का बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि एज अ प्लेयर तो वो कमाल के खिलाड़ी थे, लेकिन एज अ मैनेजर भी हमें वो जो है वो साबित करते जा रहे हैं। 3 लगातार उन्होंने चैंपियंस लीग टाइटल्स भी रियल मैड्रिड के नाम किए, और अब बिना रोनाल्डो के अगर वो रियल मैड्रिड को लीग जिता देते हैं तो फिर दुनिया के बेहतरीन मैनेजर में से उनका शुमार बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर कोई शक की बात नहीं बचती। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तैयब, आपने अपनी हमारे शो में शिरकत की और बात की फुटबॉल के हवाले से। आपसे आगे भी फुटबॉल की अपडेट्स लेते रहेंगे, और नाजरीन की ख्वाहिश थी कि फुटबॉल को भी शामिल किया जाए, तो आपकी ख्वाहिश पर हमने अली तैयब को फुटबॉल पर तबसरे के लिए शामिल किया। अब हम क्रिकेट पर वापस अगर गुफ्तगू करें तो अगर मोहम्मद रिजवान का जब टेस्ट पॉजिटिव आया था, कोरोना टेस्ट, उसके बाद बातें हो रही थी अदनान अकमल की, कामरान अकमल की, कि इन दोनों को हो सकता है कि पाकिस्तान स्क्वाड में जगह मिल जाए मोहम्मद रिजवान की जगह। लेकिन शाहजेब एकदम से हमने देखा रुहेल नज़ीर का नाम सामने आया, उनका टेस्ट भी हुआ, और अब कहा जा रहा है कि वो ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड में टीम को। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये चीज़ पहले से वाज़ेह हो गई थी, क्योंकि आप देखें पीसीबी जब लेक्चर्स करवा रहा था तो विकेट कीपर्स का लेक्चर हुआ था, वहाँ पर अदनान अकमल जिन्होंने पिछले सीजन में 2 सेंचुरियाँ स्कोर की थी, विकेट कीपिंग उनकी पाकिस्तान में सबसे अच्छी है, उनको मदू नहीं किया गया था। कामरान अकमल जिन्होंने 850 से ज़ायद रन बनाए थे, जिस तरीके से मैंने बोला कि संगाकारा और धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया एशिया में उन्होंने, उनको नहीं बुलाया गया था। वहाँ पर मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और रोहिल नज़ीर को दावत दी गई थी। दुनिया भर में खिलाड़ियों को एक प्रोसेस से गुजार के लाया जाता है। रोहिल नज़ीर ने 8 से 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, 31 की एवरेज है, आप उनको लेके आ गए आगे। लेकिन अदनान अकमल जो अपनी बैटिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहे हैं, कामरान अकमल से आपको इश्यूज़ हैं, कामरान अकमल को आप कंसिडर नहीं कर रहे। वैसे तो कामरान अकमल को ना कंसिडर करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती ना, लेकिन स्टिल अगर आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बाहर कर रहे हैं तो क्या फिर आप अदनान को भी कामरान की वजह से बाहर कर रहे हैं? इसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। फैमिली के साथ हम यही लग रहा है कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मामला है। आपने बात की कामरान अकमल और धोनी की, अभी कुछ दिनों कबल आपने एक प्रोग्राम किया अपने ग्रीन टीम पर जिसमें भारतीय सहाफ़ी आपके साथ थे, तो धोनी के हवाले से उनका क्या कहना था? देखिए, विक्रांत गुप्ता मेरे साथ थे और उन्होंने बात करते हुए यही कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी अपना माइंड बना चुके हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, इसीलिए वो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। लेकिन आईपीएल क्योंकि उनका एक ब्रांड है, धोनी के पास कप्तानी है एक टीम की, तो वो आईपीएल में अपने आप को टाइम देना चाह रहे हैं। और आईपीएल खेलने की वजह से ही शायद भारतीय जो कोच हैं रवि शास्त्री या फिर विराट कोहली की, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती थी फील्ड में धोनी की वजह से, तो शायद वो चाह रहे हो कि धोनी को वो किसी बड़े टूर्नामेंट में लेके आए। लेकिन धोनी अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, क्योंकि लग ही नहीं रहा ना कि वो क्रिकेट खेलेंगे। आईपीएल के अलावा वो किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ना वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि कप्तानी की भी मियाद होती है और आपकी क्रिकेट की भी एक मियाद होती है, जब वो पूरी हो जाए तो उसे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। वो खेलना नहीं चाहते लेकिन उनको खिलाया जा रहा है, यहाँ खेलने वाले मौजूद हैं लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा, नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग हमें साफ तौर पर नजर आता है। अच्छा, यूनुस खान साहब जो बैटिंग कंसल्टेंट की तौर पर इंग्लैंड गए हैं हमारे टीम के साथ, तो उनका एक जोफ्रा आर्चर के हवाले से एक बयान आया कि वो बहुत मुश्किल तरीन बॉलर साबित होंगे कौमी टीम के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यूनुस खान स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान देते हैं, लेकिन अब चूँकि उनके पास टीम की कमान है और बैटिंग कोच हैं, वो उनका काम है खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना। अगर वो ऐसे बयान देंगे तो हमारे खिलाड़ी, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनको ये बात या ये बयान देना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि असद शफीक का अपना बयान मौजूद है कि मैं मिचेल स्टार्क को इसीलिए मिचेल स्टार्क और इससे पहले मिचेल जॉनसन को इसलिए स्लेजिंग नहीं करता था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मुझे जाके उनको खेलना था। तो जब आपकी टीम में ऐसे प्लेयर मौजूद हो तो, और इंग्लैंड की कंडीशंस में, जहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इंग्लैंड पहले 3 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से खेल चुका होगा, उनके बॉलर्स प्रैक्टिस में होंगे, वो यूज्ड टू होंगे कि इस बायोसिक्योर एटमॉस्फेयर में क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए, तो वहाँ पर ऐसा बयान बनता नहीं है। बिल्कुल, एक फॉर्मर क्रिकेटर और हैं, जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, मैं सईद अजमल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी बात कही है कि अगर पाकिस्तान 1 या 2 मैच भी जीत गया तो बड़ी बात होगी। देखें,
इस बात में वजन है इस्लामाबाद यूनाइटेड में मिसबाह उल हक के साथ रहते हैं वो। देखें माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो पिछले 2 इंग्लैंड के टूर हैं उसमें हमें शिकस्त नहीं हुई, हमने सीरीज़ ड्रॉ की है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात की ना कि इंग्लैंड पहले क्रिकेट खेल चुका होगा, आपकी टीम को वहाँ पर कोई क्वालिटी प्रैक्टिस मैच भी नहीं मिलने वाला, आप आपस में प्रैक्टिस करने वाले, इस बात का बहुत फ़र्क पड़ सकता है दोनों टीमों में अगर आप देखें। बिल्कुल, तो मैं ये सईद अजमल ने टीम पर क्वेश्चन मार्क लगाया या टीम मैनेजमेंट पर क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट में इतने सारे लोग बैठे हैं बड़े-बड़े। अब ये सईद अजमल से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि 1 माह कबल तक तो नाम भी आ रहा था कि शायद सईद अजमल टीम के साथ जाएं एज एन स्पिन कंसल्टेंट, लेकिन फिर मुश्ताक अहमद चले गए तो वक्त और हालात के साथ बयानात भी बदल जाते हैं। जफर गौर को खेलते देख रहे हैं आप इंग्लैंड में, या सिर्फ मुझे लग रहा है कि यासिर शाह अगर आपके 2 टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल करते हैं तो आपके पास फिर जफर गौर का ऑप्शन बचता है, क्योंकि माद वसीम तो टेस्ट क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड है नहीं। और सोहेल खान तो आपको सिर्फ थ्रो डाउन करवाने के लिए गए। और मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, ऑनियर ही करूँगा कि हो सकता है शायद 2 टेस्ट मैचेस के बाद आपको सोहेल खान का कोई बयान ही सुनने को ना मिल जाए। नहीं, किस टाइप का बयान? नहीं, वो आप उनसे थ्रो डाउन करवाएंगे 2 मैचेस में तो फिर आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखा था असद शफीक भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, तो उनके लिए टूर कैसा होगा, किस तरीके से? असद शफीक को परफॉर्म करना पड़ेगा और अजहर अली को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। जिस तरीके से कामरान ने बात की थी, बस जल्दी करूंगा कि आपको भी याद होना चाहिए कि श्रीलंका के खिलाफ उस 1 सेंचुरी ने अजहर का कैरियर बचाया था, वरना एज अ कैप्टन 2 सीरीज़ के बाद हमें उनका कैरियर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा था। और इस बात का इजहार उन्होंने खुद नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ये सेकंड इनिंग्स में 100 स्कोर ना करता तो शायद मैं टीम का आगे हिस्सा भी ना होता। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट में बाबर आजम के हवाले से आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि बाबर आजम के लिए सीरीज़ अगर देखी जाए T20 या टेस्ट, कैसा देख रहे हैं इसको, इस सीरीज़ को? बड़े प्लेयर हैं बाबर आजम, लेकिन 5 महीने से क्रिकेट बाबर आजम ने भी नहीं खेली। 5 महीने बाद जब जेम्स एंडरसन और स्टीवर्ट ब्रॉड को फेस करेंगे, क्वालिटी बैट्समैन है, बहुत जल्द अपनी फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन अपने आप को मनवाना पड़ेगा। बिल्कुल मनवाना पड़ेगा और तमाम ही खिलाड़ियों को खुद को मनवाना पड़ेगा। काफ़ी अरसे से प्लेयर्स ने क्रिकेट नहीं खेली, जब वहाँ पहुँची है टीम तो अब हम उम्मीद करते हैं, अच्छे की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शो में पहले भी कहा था कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी बेहतरी की उम्मीद लगाए हुए हैं बाबर आजम से, सरफराज अहमद से, मिसबाह उल हक से और यूनिस खान से कि किस तरीके की परफॉर्मेंस सामने आती है। और मुश्ताक अहमद की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मुश्ताक अहमद, और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लेकर आया है तो देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है, लेकिन उनके मौजूदगी से यकीनन प्लेयर्स सामने आएंगे, प्लेयर्स प्रोड्यूस होंगे और हम भी उम्मीद ये करते हैं कि वो उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस पर पूरा उतरें। यकीनन आपको हमारा शो पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कामरान अकमल का, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शाहज़ेब अली का, जिन्होंने बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की और बहुत मज़ा आता है शाहज़ेब के साथ जब वो हमारे शो में आते हैं, बड़े खुल के बात करते हैं, बहुत अच्छा उनका अंदाज़ है, अंदाज़े बयां, और फील्ड में भी रहते हैं हमारे साथ। तो यकीनन आपको हमारा शो आज का पसंद आया होगा। आपको सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।